हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो ठीक है, बढ़िया ही होना चाहिए मेरे भाई। क्या होना चाहिए? बिल्कुल बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो हैं, जिसमें आपके उन्नयन और अवनमन से रिलेटेड जो सवाल होते हैं, उसमें से एक आपका ये बताने वाला हूँ, जिसमें क्या दे रखा है, दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 400 मीटर है। दो ऊर्ध्वाधर खंभे हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है? 400 मीटर है मेरे भाई। और एक की ऊंचाई दूसरे की 4 गुनी है, और एक की ऊंचाई दूसरे की क्या है? 4 गुनी है। तो उनके पादों के मध्य बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है? कोटिपूरक हैं। कोटिपूरक हैं। खंभों की ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, क्या कह रहा है? खंभे की ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई मेरे भाई? बहुत बढ़िया। बात समझ में आई मेरे भाई? बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे भैया, यहाँ पे हम खंभे मानेंगे। कह रहा है खंभे के बीच की दूरी क्या है? दो ऊर्ध्वाधर खंभे हैं और खंभे एक की ऊंचाई दूसरे की क्या है? 4 गुनी है। का मतलब है एक इतना बड़ा खंभा होगा तो एक उससे बड़ा होगा खंभा। इतनी बात समझ में आई मेरे भैया? और जो उसके बीच की दूरी है, डिस्टेंस, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है मेरे भाई? 400 मीटर है। ये खंभा है, इससे 4 गुना इसकी मान लीजिए, यच मान ली ऊंचाई, तो इसकी क्या होगी? 4 गुना है तो 4 यच हो गया। जो इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु उनके पाद, पाद का मतलब निचला जो सिरा होता है, खंभे के शिखर के जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण जो शिखर के क्या है? उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है? कोटिपूरक है। यदि मान लेते हैं ये क्या बना, ये मान लेते हैं थीटा बना, तो यह क्या बनेगा मेरे भाई? ये बनेगा 90 माइनस थीटा। क्या बनेगा मेरे भैया? 90 माइनस थीटा। अब इस पे हम क्या करेंगे? इनके नाम दे देंगे ए बी सी डी और ई। ठीक है मेरे भाई? क्या बन गए? ए बी सी डी ई और ये सब बन गए। ठीक है, तो देखो मेरे भाई बन गया। अब देखो आधार, आधार क्या है? आधार हमको ज्ञात करना है। इतनी बात बताओ मेरे भाई, जो ये क्या है? ई है। यहाँ पे क्या है? ई। यहाँ पे मान लेते हैं ई। ये जो ऊपर वाला है नीचे रख दो तो समझने में आसानी जाएगी। बी ई क्या है? पूरी दूरी क्या है? बी सी। क्या है पूरी दूरी? बी सी। बताओ बी ई क्या है? बी ई, क्योंकि मध्य बिंदु है तो बी ई बराबर काहे के होगा? सी ई के। काहे के? सी ई के। और सी ई क्या होगा भैया? इसका 2 गुना है, मतलब आधा। बी डी, बी सी का क्या है? आधा। भाई बी सी बराबर है, मतलब बी ई का है, जो बी ई है, बी ई वो सी ई के बराबर है। जो बी ई है वो सी ई के बराबर है। लेकिन जो बी सी हो एक बटे, जो सी ई है वो एक बटे बी सी हो जाएगा कि नहीं? भाई इसका आधा ही तो है सी ई, क्योंकि वो एक दूसरे के मध्य बिंदु हैं। तो आपको हमने बताया कि 1/2 है, बी सी की दूरी कितनी दे रखी है? 400 मीटर। कहोगे बहुत बढ़िया। इसको हल करेंगे, यहाँ से कितना आ गया? 200 मीटर। कितना आया? 200 मीटर। क्या निकल के आ गई? बी ई बराबर सी ई। मतलब कि ये वाली दूरी कितनी निकल के आ गई? 200 मीटर। और ये भी क्या निकल के आ गई? 200 मीटर। बोलो अब आसानी गई। अब यहाँ पे देखो आधार और कर्ण किसमें, आधार और लंब किसमें होता है? कहोगे टैन में। तो पहले क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे त्रिभुज ए बी ई में, ए ई बी में। कहोगे क्या लगाएंगे? तो आधार बटे, जो आधार बटे लंब होता, लंब बटे आधार किसमें होता? कहोगे टैन में होता है, तो लगाएंगे टैन थीटा, क्योंकि इसमें थीटा एंगल बनना है। तो थीटा, टैन थीटा बराबर क्या लगाएंगे? लंब बटे आधार। कितना है? 200। अब ये समीकरण आपकी क्या बन गई? 1 बन गई। कहोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है? डी ई सी लगाएंगे, डी ई और सी में क्या लगाएंगे? इसमें लगाएंगे टैन थीटा। इसमें कितना बनना है? 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे 90 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे? ऊंचाई बटे क्या करेंगे? मतलब लंब बटे आधार कितना है? 200 है। कहोगे समीकरण 2 मेरे भैया। इसको क्या करेंगे? इसको भी समीकरण 2 नहीं मानते हैं।
अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपने एक सर वो पढ़ा है इसका सूत्र कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा हो जाता है। तो cot थीटा कर लो मेरे भैया 4h/200। ठीक है मेरे भाई। अब देखो समीकरण 1 और 2 की क्या करने पर लिखोगे, समीकरण 1 व 2 की मल्टीप्लाई करने पर, समीकरण 1 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर। समीकरण 1 क्या है, tan थीटा बराबर h/200, यहाँ पे cot थीटा बराबर 4h/200। तो इनकी क्या होगी, बायां पक्ष की बाएं पक्ष में गुणा, दाएं पक्ष की दाएं पक्ष में गुणा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो इधर सेकंड वाले समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई होगी। जैसे tan थीटा और cot थीटा की क्या होगी, तो लिखेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा, क्योंकि बाएं पक्ष की बाएं पक्ष में गुणा और दाएं पक्ष की दाएं पक्ष में गुणा मेरे भैया। ये हो गया 4h/200। आपने फिर एक सी सूत्र पढ़ा है कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाता मेरे भैया 1। h और h की क्या होगी, h स्क्वायर होगा, यहाँ पे 1 और 4, 4 1 कम 4, 200 और 200 क्या होंगे भैया, 200 200 को ऐसे रहने दो, क्योंकि अभी देखो खेल में क्या आता है, खेल में ट्विस्ट आएगा। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो भैया मेरे, 200 इंटू 200 बराबर 4h स्क्वायर। अब देखो ये गुणा में है, इधर काहे में आएगा, भाग में, 200 इंटू 200 बटे 4, बोलो कितनी h स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे भाई। अब देखो 200 h स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट लग जाएगा, बोलो 200 इंटू 200 बटे 4। अंडर रूट से मालूम है क्या होता है, जोड़े से एक बाहर निकलता, 200 से एक 200 बाहर निकल के आया, 4 से क्या आएगा 2 बाहर, क्योंकि 2 दूनी 4। अब h कितना आया मेरे भैया, 100 आ गया यहाँ से। h इक्वल टू कितना है 100 मीटर। और आपसे पूछ क्या रहा था मेरे भैया, खंभों की ऊंचाई। तो ये वाला खंभा मेरे भैया कितना मीटर ऊंचा है, 100 मीटर, और इसका ये 4 गुना है, तो 4 गुना का मतलब 4 इंटू 100 बराबर 400। तो खंभे की ऊंचाई क्या आ गई, यहाँ पे लिखोगे खंभे की ऊंचाइयाँ, खंभे की ऊंचाइयाँ कितनी आ गई मेरे भैया, बोलोगे h, 4h, h की वैल्यू 100 है और 4h करोगे मतलब 4 इंटू 100, तो क्या होगा 100 और 4 इंटू 100 का मतलब 400। तो 100 और 400 क्या आ गई, खंभे की ऊंचाइयाँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के बस वीडियो में इतना ही था, यही सवाल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही था। बोलो भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।